हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट इंफोटेनमेंट। जैसे कि मैंने आपको मेरे वीडियो के शुरू में चैनल जब मैंने शुरू किया था तब मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं शेयर मार्केट का आपको सिंपल से सिंपल तरीके से नॉलेज दूंगा। जो अभी शुरू कर रहे हैं शेयर मार्केट में या शुरू करेंगे शेयर मार्केट में, वो भी बड़े आसानी से समझ पाएँ और एकदम सिंपल वे में। लास्ट वीडियो में, मेरे बेसिक लर्निंग के वीडियो में, हमने शेयर मार्केट के फाउंडेशन पॉइंट का डिस्कशन किया था, जो था मेंटालिटी, साइकोलॉजी और प्रोफाइलिंग। होप ये सबने देखा होगा और सबको ये समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके जहन में क्वेश्चन है या कमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि इसका बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मेरी ओर से जो भी हो मैं आपको दे सकूँ। चलिए फ्रेंड, तो फिर आगे बढ़ते हैं कि अब शेयर मार्केट में हमें अगर ट्रेडिंग करना है तो क्या क्या चीज़ का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है और क्या चीज़ हमें सबसे पहले समझनी है। क्योंकि शेयर मार्केट की ट्रेडिंग जब भी आप शुरू करेंगे या सोचेंगे शुरू करना, तो आपके सामने ये सारे पॉइंट्स सबसे पहले आएंगे, जो आपको रेगुलर इंटरेक्शन में भी रहेंगे या आपके डे टू डे ट्रांजैक्शन में भी रहेंगे, कि आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग किस माध्यम से होती है और उसका प्रोसेस क्या है। शेयर मार्केट की ट्रेडिंग दोस्तों, आपको सबसे पहले एक्सचेंजेस समझना है कि अपने इंडिया में दो एक्सचेंजेस हैं, जिसे हम कहते हैं एनएससी एंड बीएसई। वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिनके अंडर दो इंडेक्स रजिस्टर्ड हैं, जिसे हम कहते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी के अंडर हालांकि और भी सेक्टर्स हैं और भी सब इंडाइसेस हैं जो रजिस्टर्ड है। वो हम धीरे धीरे, जैसे ही हम ये प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, बेसिक लर्निंग के प्रोसेस में, वो भी हम देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो मीनवाइल अभी जो मेन इंडेक्सेस हैं उस पर ही सीमित रख रहे हैं और उसके बाद उसके बेस पे ही हम आगे की जानकारी ले रहे हैं। अब आप एक्सचेंजेस और ये इंडेक्सेस के थ्रू क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो आप शेयर मार्केट में इक्विटी ट्रेड कर सकते हैं, जो है स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हैं और करेंसीज ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी, जैसे मैंने बताया, वो स्टॉक है। डेरिवेटिव्स वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिसकी वैल्यू डिराइव होती है, जिसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि फीचर्स एंड ऑप्शंस आते हैं कोई भी स्टॉक के या कोई भी इंडाइसेस, वो। और फिर है कमोडिटीज और करेंसी। डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज और करेंसी हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारे सेशंस में और लर्निंग वीडियोस में, हम देखते जाएंगे और उसको डिटेल में हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं इक्विटी से, और इक्विटी को पहले समझते हैं। और इक्विटी में क्या हम कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे हम उसको सोर्स कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कैसे उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम हमारे ये वीडियो में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इक्विटी मीन्स व्हाट, इक्विटी क्या है। और मैं ये सब एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ, और क्योंकि हालांकि बहुत से जो मेरे दोस्तों ये वीडियो देखेंगे उनको आइडिया होगा इक्विटी क्या है, लेकिन मेरा जो एम है कि जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं है वो भी ये वीडियो देख के जानकारी बेसिक से बेसिक पॉसिबल और बारीक से बारीक जानकारी ले सके। इसलिए मैं ये सारा एक्सप्लेनेशन बने उतने डिटेल में दे रहा हूँ।
तो जो लोगों को जानकारी है प्लीज़ बेयर विथ दिस डिटेल एज वेल, ताकि जिनको नहीं है वो इसको अच्छे से समझ पाए। इक्विटी का मतलब सिंपली है कि स्टॉक एंड शेयर्स ऑफ द कंपनी लिस्टेड अंडर द एक्सचेंज। अभी इक्विटी कैसे लिस्ट होती है या कैसे वो एक्सचेंजेस पे फ्लोट होती है, तो वो एक ज़रिया जो होता है वो हम कहते हैं आईपीओ। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि, और या कहीं न्यूज़पेपर में उसकी एडवर्टीजमेंट्स बहुत कंपनीज की पड़ी होंगी, या आपने न्यूज़ में देखा होगा या कोई और मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक्स वाई जेड कंपनी अभी आईपीओ ला रही है, जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये एक पहला सोर्स होता है जिसके ज़रिए कंपनी अपने इक्विटी एक्सचेंज के अंडर रजिस्टर करती हैं। बट उनको उसके पहले उन सब को एक कंप्लायंस कर जो भी उनके रूल्स और रेगुलेशंस और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होते हैं, वो उनको गवर्निंग बॉडी के साथ करना पड़ता है। जो गवर्निंग बॉडी हमारे इंडिया में है वो उसे कहते वो है सेबी, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। और आईपीओ जब कोई भी कंपनी लाती है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जो इनिशियली सबसे पहले जो शेयर्स फ्लोट होंगे या लिस्टेड होंगे तो वो प्राइमरी मार्केट उसे कहते हैं। और फिर उसके बाद जब ये लिस्ट हो जाती है कंपनी और कंपनी एक्सचेंज में अपना ट्रेडिंग शुरू करती हैं, तब उसमें खरीद और बिकवाली शेयर्स की शुरू होती है। और उसे फिर हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जिसमें कोई भी आप अगर आईपीओ में ले रहे हैं, शुरू में लिया है तो आप भी उसके हिस्से बन जाते हैं। और अगर आप अभी आईपीओ में नहीं ले पाए तो आप वो कंपनी जब लिस्ट हो जाएगी उसके बाद एक्सचेंज के थ्रू आप सेकेंडरी मार्केट में भी वो कंपनी की इक्विटी की हिस्सेदारी ले पाएंगे। आप जब इक्विटी इक्विटी आप खरीदते हैं कोई भी कंपनी की, तो वो एक जगह स्टोर होती है, जो अब पहले तो हालांकि फिजिकल फॉर्म में रहता था, बहुत सालों पहले उनके सर्टिफिकेट्स आते थे, बट अब ये स्टोर होती है एक अकाउंट में जिन्हें हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट हालांकि आपका कोई भी ब्रोकर के अंडर आप ओपन कर सकते हैं, और फिर विदाउट डीमैट अकाउंट आप कोई भी शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो डीमैट अकाउंट होना बड़ा ज़रूरी है, जिसके बगैर ट्रेडिंग जर्नी आपकी आगे शुरू नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों होप ये इक्विटी वाला सेक्शन में क्लियर हूँ आपके साथ, क्योंकि इसका अगर आप प्रोसेस क्या है, क्या कैसे ये फ्लोट होता है, ये समझ जाएंगे तो आपको आगे वाले सेशन में भी थोड़ा समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इक्विटी। अभी आईपीओ रजिस्टर्ड हो गया, आईपीओ लॉन्च हो गया, कंपनी फ्लोट कर गई, एक्सचेंज में आ गई। फिर उसके बाद जब आपका प्रोसेस क्या रहता है इक्विटी का, बाय सेल होता है, तो एक्चुअली होता कैसे है। जैसे मैंने बताया था कि आपका डीमैट अकाउंट आपके ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर के माध्यम से आप ओपन करते हैं। तो आप अगर कोई भी बाय सेल का ऑर्डर लगाते हैं या बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि भाई इक्विटी आपको एक्स वाई जेड कंपनी की बाय करनी है, 10 शेयर बाय करने हैं या 100 शेयर बाय करने हैं, जो भी क्वांटिटी है, तो उसका आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे। और ब्रोकर का टर्मिनल क्या करेगा कि वो ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, मीन्स हमारे तरफ से वो एक ऑर्डर प्लेस करेगा एक्सचेंज में। और एक्सचेंज के पास हर एक कंपनी के शेयर्स होते हैं
फ्लोट हुए हैं तो, और वो फिर अब ऑर्डर मैच करते हैं कि सामने कोई सेल कर रहा है, आप बाय करना चाहते हैं, वो ऑर्डर मैच करके वो फिर वापस प्रोसेस करके भेजेंगे ब्रोकर के टर्मिनल में, और आप फिर उसके ज़रिए आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स आ जाएंगे। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, बट ये क्या है कि ये प्रोसेस समझना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया लगे एज अ लेमैन कि एक्चुअली कैसे पूरे शेयर्स का ट्रांजैक्शन फ्लोट होता है, और कैसे आप थ्रू आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में आता है। और आप जब बाय कर चुके और सेल करेंगे तो वही प्रोसेस से वापस जाएगा, आप ब्रोकर के टर्मिनल पे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो आपके डीमैट अकाउंट से स्टॉक अपने पास लेके फिर एक्सचेंज में भेजेंगे, और एक्सचेंज में और फिर सामने जो भी बायर है उसको मैच करेंगे आपके प्राइस के हिसाब से, और फिर उनके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक्स शिफ्ट कर देंगे। तो अभी पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया, हमने शुरू से शेयर मार्केट में क्या हमें ध्यान रखना है वो समझ लिया, शेयर मार्केट में एक्सचेंज के ज़रिए क्या क्या ट्रेड हो सकता है वो समझ लिया हमने, फिर इक्विटी क्या होता है वो समझ लिया, इक्विटी का प्रोसेस क्या होता है वो समझ लिया। लेकिन उसके बाद जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि हम डिसाइड कैसे करें कि भाई हमको कौन सी कंपनी का शेयर बाय करना है और कौन सी कंपनी में हम निवेश करें, होगा ये बड़ा सवाल। तो दोस्तों उसके लिए आपको दो पैरामीटर काफ़ी ध्यान में रखना है कि आप दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का आपको स्टॉक बाय करना है और उसमें निवेश करना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, जैसे आपने आपको लगा कि ये शेयर लेके अभी मुझे कम से कम इसमें 2 1 साल रुकना है, 3 साल रुकना है, या 5 साल रुकना है, बहुत से लोग करते हैं। अगर वो एम से आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस कंपनी की एनालिसिस फंडामेंटली करनी है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि आपको दोस्तों सबसे पहले ये देखना है कि वो कंपनी की प्रोफाइल क्या है। कंपनी की प्रोफाइल समझनी है, कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, वो क्या प्रोडक्ट में काम करती है, कब रजिस्टर्ड हुई, उसका कितना सेल्स है, और कहाँ वो रजिस्टर्ड है, उनकी ऑफिसेस कहाँ हैं। तो सारी चीज़ कंपनी प्रोफाइल में आपको सबसे पहले समझनी है। उसके बाद आपको देखना है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है। क्योंकि दोस्तों आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर, क्योंकि मैनेजमेंट को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मर्सिडीज गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपका ड्राइवर अगर सही नहीं है तो मर्सिडीज गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो सकता है माने, और दिक्कत दे सकती है आपको, अनईजीनेस हो सकता है। और वैसे उसी तरीके से कि अगर कोई सस्ती गाड़ी में आप हैं और उसका ड्राइवर अच्छा है, जो बड़ा जानकार है, अच्छे से कोई भी सिचुएशंस को टैकल कर सकता है, तो आप क्या उसमें सेफ ज़्यादा नहीं फील करेंगे? चाहे मर्सिडीज में जितनी भी सेफ्टी लेस है, या कोई भी, मतलब उस हिसाब से आप कोई भी महंगी गाड़ी ले लीजिए इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, बट उसका ड्राइवर ही अगर ठीक नहीं है
तो जो भी आपके सेफ्टी फीचर्स हैं वो तो कोई काम के नहीं है आपके। और वैसे ही अगर छोटी गाड़ी है या सस्ती गाड़ी है जिसमें इतने सेफ्टी फीचर्स नहीं है जितने महंगी गाड़ी में होते हैं, और लेकिन आपका ड्राइवर काफ़ी एफिशिएंट है, तो आप उसको कैसे देखेंगे कि भाई आप उसमें ज़्यादा सेफ फील करेंगे ना। तो उसी तरह का रोल मैनेजमेंट का होता है। कंपनी छोटी है, बड़ी है, वो एक सेकंड एस्पेक्ट में आता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट उसका बड़ा मजबूत है, उसका सीईओ कौन है जानिए, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी तक क्या क्या काम कर चुके हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है, ये सब अगर आप डिटेल साथ साथ में लेंगे तो आप छोटी कंपनी होने के बावजूद भी आप उसमें ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट इसका इतना एफिशिएंट है कि कंपनी अगर कभी बुरे दौर में भी गुजरेगी तो ये मैनेजमेंट उसको बाहर निकाल देगा और आपको अच्छे लेवल पे ग्रोथ देगा, ताकि आप कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा फायदेदार देगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि कंपनी का पोटेंशियल ग्रोथ उस सेक्टर में क्या है। हालांकि बहुत सी कंपनी अगर आप इस सोचेंगे तो कोई ऑटो सेक्टर में होगा, कोई एफएमसीजी सेक्टर में होगा, कोई कमोडिटीज सेक्टर में होगा। तो वो जो सेक्टर में वो कंपनी जो प्रोडक्ट को लेके काम कर रही है, तो वो सेक्टर का पोटेंशियल ग्रोथ आने वाले समय में आपको कितना लग रहा है। क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल मैं, हालांकि कोई कंपनी का भला या बुरा बोलने का मेरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ ताकि आप वो चीज़ को समझ पाए। अब मान लीजिए कि आपने आप ये वो दौर पे हैं कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल नोकिया कंपनी ले लीजिए। तो नोकिया कंपनी एक शुरू में तो जब मोबाइल फ़ोन आए तो हर किसी के पास यही नाम सुनाई देता था कि इसके पास नोकिया फ़ोन है, नोकिया फ़ोन है। बहुत से वेरिएंट्स थे, उसमें ग्रोथ भी अच्छा था, लेकिन वो जो सेक्टर की अडेप्टेबिलिटी थी उनकी, कि उन्होंने चेंज नहीं किया अपने आप को, और जो भी उनके प्रोडक्ट्स थे उस पे उनको लगा कि यही चीज़ हमारी चलेगी, और जो आगे सेक्टर का पोटेंशियल ग्रोथ था उसके हिसाब से वो लोग अडेप्ट नहीं किए। तो आज आप देख लीजिए कंपनी कहाँ है। तो वो जो पोटेंशियल ग्रोथ है कम सेक्टर्स के, उसके हिसाब से भी अगर कंपनी वो दौर पे नहीं चल रही है और आगे अच्छा ग्रोथ है, तो आपको कंपनी को उसके हिसाब से मार्किंग देना चाहिए वाइल सिलेक्टिंग दैट कंपनी स्टॉक, या उसमें निवेश करने से पहले। तो ये सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं दोस्तों कि इसको अगर बारीकी से आप ध्यान में रहेंगे तो आप ऐसी कंपनी में निवेश कर लेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। फिर आप उसका फाइनेंशियल्स देखिए, उसकी बैलेंस शीट देखिए कि भाई 3 साल, लास्ट 3 इयर्स क्या परफॉर्मेंस है उनका, लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस है, क्वार्टर टू क्वार्टर ये क्या ग्रोथ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उनके फाइनेंशियल्स दे रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, उनका वैल्यूएशन क्या है स्टॉक का। वैल्यूएशन से ऑफ स्टॉक से मेरा ये मतलब है दोस्तों कि अगर उनकी जैसी दूसरी कोई कंपनी है तो अब उनकी पैरामीटर्स पे उसको कंपेयर करिए कि ये इतना ही इसका पोटेंशियल है, इतना ही इसका फाइनेंशियल बैकअप है, और उसके साथ साथ
कोई कंपनी ये होती है कि वो ज़्यादा वैल्यू पे होती हैं या उसके शेयर प्राइस हाई होते हैं, और ये इक्वली उतना ही दमखम रखती हैं जो वो कंपनी हाई वैल्यूएशन वाली है। तो आप उससे एक एनालिसिस ज़रूर कर पाएंगे कि भाई अगर ये लेवल पे वो कंपनी है तो इसका पोटेंशियल अभी इतना बाकी है, अगर वो कम वैल्यूएशन पे। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये सब पॉइंट्स आप ध्यान पे रख के आपका कंपनी में निवेश का डिसीजन बनाएं। दोस्तों उसके बाद जो पॉइंट है, जैसे फंडामेंटल एक लॉन्ग टर्म के बेस पे था, तो वैसे शॉर्ट टर्म पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो एनालिसिस है उसे हम कहते हैं टेक्निकल। तो दोस्तों अब टेक्निकल में क्या क्या आता है। टेक्निकल में जनरली आप देख सकते हैं जो चार्ट्स आते हैं, प्राइस एक्शन जिसे कहते हैं, और इंडिकेटर्स आते हैं। और चार्ट्स में भी काफ़ी डिटेल्स हैं, पैटर्न्स हैं, तो वो हम आगे वाले सेशंस में उसे कवर करेंगे। लेकिन जो क्रक्स है ये स्लाइड का वो है कि आप को हमेशा ये डिसीजन पे आना है कि आप अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ फंडामेंटल के जो पैरामीटर्स है उसको ध्यान पे रखिए। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस उसे देना है। और अगर टेक शॉर्ट टर्म के लिए ही आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे एक दो महीना हो गया उसके अंदर, तो आप जो चार्ट्स हैं या इंडिकेटर्स हैं जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, उसको ज़्यादा ध्यान मतलब वेटेज दीजिए आपके डिसीजन में। हाँ, इन दोनों की मिक्स स्ट्रैटेजी तो ऑब्वियसली बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करके उसको वेटेज देना और उस पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म पे हैं तो प्लीज़ फंडामेंटल का इम्पोर्टेंस या वेटेज बढ़ जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म में है तो आपको टेक्निकल का वेटेज बढ़ जाएगा। होप दोस्तों अभी तक मैं क्लियर हूँ, और अगर कोई भी इस स्लाइड को रिलेटेड भी आपको अगर कोई भी डाउट है या क्लैरिफिकेशन आपको और डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ताकि और आपके ग्रुप सर्कल में भी आप बता सकते हैं। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि हमको कंपनी का एनालिसिस क्या क्या बेस पे करना है, क्या फंडम उसके पैरामीटर्स पे करना है। लेकिन फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम हमारी पहली लिस्ट कैसे बनाएं जिसको हम एनालिसिस के पैरामीटर्स पे जज कर पाएँ, जो हमने अभी देखे फंडामेंटल या टेक्निकल। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा ये मानता हूँ, और मुझसे मैं अगर कोई मुझे पूछता है तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आप जितना सिंपल रखेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट को हम ये हमें ये कहा गया है या फिर हम ये परसीव करते हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड के लिए। बट आप अगर इसको एकदम सिंपल नज़रिए से रखेंगे और सिंपल वे पे, तो काफ़ी, और इसको आप रिलेट करिए आपकी डे टू डे लाइफ से, तो आपको बहुत सा बहुत से जवाब आपको वहीं मिल जाएंगे। अब जो ये सवाल हमारे सामने जो आता है कि मैं आप अपनी पहली लिस्ट कैसे बनाएंगे कि जिसको हम एनालिसिस के पैरामीटर्स पे डालें। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अब सबसे पहले आपकी डेली एक्टिविटी और डेली यूसेज के ज़रिए ये चीज़ को समझिए, उसको इतना रिलेट करिए अपनी लाइफ से कि आपको वहीं से ही पहला जवाब मिल जाएगा। डेली एक्टिविटी डेली यूसेज से मेरा मतलब है दोस्तों कि आप सुबह उठें, अब फॉर एग्जांपल अगर ब्रश कर रहे हैं तो देखिए आप कौन सी कंपनी का ब्रश है,
कहीं ना कहीं लिस्टेड होंगी, या है या नहीं है वो भी देखिए। अगर लिस्टेड है तो कंपनी का नाम लिखिए। वो कंपनी, हालांकि हो सकता है कि वो एक ब्रांड है, तो वो ब्रांड कौन सी कंपनी की है वो नाम लिखिए। वो एक, वहाँ से शुरुआत करिए। आपकी जो डेली लाइफ है, आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट, क्योंकि हर कोई कंपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है या कोई प्रोडक्ट बेचती है या मैन्युफैक्चर करती है। तो आपकी लाइफ में जो जो प्रोडक्ट्स आपकी डेली एक्टिविटी में आ रहे हैं या डेली यूसेज में आपके सामने आ रहे हैं, आप उसके ज़रिए एक कंपनी की लिस्ट बनाइए। आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, आपके सोशल सर्कल में आप जानकारी ले सकते हैं, या और कोई जो लोग कर रहे हैं उनसे भी कि भाई क्या, कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, क्या है, वो भी एक आपका सोर्स बन सकता है एक लिस्ट के लिए, एड ऑन के लिए। न्यूज़ है, मीडिया है। अभी आपके रिसेंट अगर आप देखेंगे तो रिसेंट आईपीओस आते हैं। तो ये सब माध्यम से आप आपकी पहली लिस्ट बना सकते हैं। जो इनिशिएट कर रहा है उनके लिए मेरा सुझाव है, तो हालांकि ये लाइन में ऑलरेडी है और वो कर रहे हैं, तो वो तो साथ साथ में इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। बट जो इनिशिएट कर रहा है, और जिनके मन में ये सवाल आता होगा कि जब शुरू किया शेयर ट्रेडिंग जर्नी, अभी हमने शुरू किया है, और उनके जहन में ये सवाल आता होगा कि मैं चुनूँ कैसे, कंपनी का लिस्ट कैसे बनाऊँ, कि मुझे, हाँ, मुझे फंडामेंटली देखना है, टेक्निकल देखना है, समझ लिया। लॉन्ग टर्म है तो मैं फंडामेंटल देखूंगा, शॉर्ट टर्म है तो मैं टेक्निकल देखूंगा। बट वो उसे देखने के लिए मैं, डेटा तो कुछ बनना पड़ेगा, एक लिस्ट तो बनना पड़ेगा, वो मैं बनाऊँ कैसे। और सवाल अगर है तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल सुझाव मैंने दिया है, और मेरे हिसाब से यही, ये बेस्ट सुझाव है। हालांकि और भी ज़रिए हो सकते हैं कि जिससे आप लिस्ट बना सकते हैं, बट मैं अ, इसे काफ़ी रिलेट करता हूँ, इसलिए मैंने ये सुझाव रखे हैं। और आप इसको एकदम पर्सनलाइज से अगर शुरू करेंगे तो आप उसको रिलेट, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे डे टू डे एक्टिविटी लाइफ में, या आपके ट्रैवलिंग में, आप कोई कार से जा रहे हैं या फिर कोई बाइक से जा रहे हैं, कोई और कोई माध्यम से जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो आप देखिए कि वो क्या, वो चीज़ कौन सी कंपनी से रिलेटेड है। इसको आप जैसे ही अपनी लाइफ में या डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, तो आपके सामने एक, आप इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा, और उसे नोट डाउन करिए। कोई कंपनी का अगर नाम आया आपके सामने, तो उसको नोट डाउन करिए। फिर उसको ये एनालिसिस प्लेटफॉर्म पैरामीटर्स पे ले जाइए, उसकी जानकारी लीजिए, जानिए। वो एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होगी, जिससे आपको आने वाले टाइम में भी, अभी नहीं तो बाद में भी, जब आपकी ट्रेडिंग जर्नी आगे बढ़ेगी, तो उसमें भी एक ये चीज़ आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। वो आपको बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था शुरुआत में आपको समझाने का, और शुरुआत से जो जो भी, क्योंकि एज अ लेमैन जब मैंने शुरू किया था, तो मेरे मन में जो सवाल आते थे, मैंने वही सवाल इस माध्यम से मैं रखता हूँ, और उसके जवाब मेरे हिसाब से जो मुझे मिले थे, और जो मेरे हिसाब से मैं वो उसे पेश करता हूँ आपके सामने। तो आप के जहन में अगर इसके अलावा भी कोई सिंपल वे पे कोई अ, जवाब हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बने उतना मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, सोशल सर्कल हैं, जो लोग भी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी शेयर मार्केट की लेना चाहते हैं, आप प्लीज़ उनको भी बताइए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए।
ताकि वो जानकारी ले सकें। और दोस्तों, ये मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसमें बनेगा उतना मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, और मैं कोई ट्रेड सजेशन नहीं देता और ना ही कोई टिप्स वगैरह देता। तो जो कोई भी दोस्तों इंफॉर्मेशन और शेयरिंग के लिए है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जुड़िए और इसको और आगे बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग करिए, ताकि हम जो भी लोग हैं जो शेयर मार्केट में हालांकि नहीं जुड़े और जुड़ना चाहते हैं, तो उनको बेस्ट पॉसिबल हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि हर कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारी जानकारी होगी। जैसे मैंने बताया था पहले कि मेरी चैनल में काफ़ी इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ कि कुछ सुझाव आप दीजिए। मेरे सुझाव मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता ही चुका हूँ। ये मेरे सुझाव हैं, ये कोई परफेक्शन नहीं है कि यही होना चाहिए और यही प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन ये मेरे सुझाव हैं मेरे एंड से। तो वैसे भी आपके भी सुझाव अगर हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उसको और ऐड करके रिफ्रेश करके हम आने वाले वीडियोस में डाल सकें। और फिर जो भी नए ट्रेडर्स एंटर करेंगे समझने के लिए, तो उनके लिए और बेनिफिट में रहेगा। थैंक यू दोस्तों, और वंस अगेन प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम इसको आगे फैला सकते हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति तक हम पहुंच पाएंगे, ताकि वो इस चीज़ को समझे या और शेयर मार्केट को एक सेकंड करियर का ऑप्शन भी वो बनाने में उसको कॉन्फिडेंस मिले। थैंक यू दोस्तों।